आपको ये इतना आसान सा खेल समझ नहीं आया आबे दुबे? मतलब मैं अभी भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मतलब मैं किसान हूं तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सीएसीपी की नहीं, एफसीआई की नहीं, कारोबारी तो अपना खेल करते ही हैं, तो किसान क्या करे? देखिए 5 मिनट में सारे कंफ्यूजन देश भर के वो दर्शक जो आपका एक मूर्धन्य और विद्वान पत्रकार संदीप चौधरी का शो देखते हैं, 5 मिनट में सब दूर कर दूंगा। सबसे पहला सवाल, जो लागत का आपने उठाया है, सीएसीपी की रिपोर्ट को पढ़िएगा। सीएसीपी खुद कहता है कि हमारा सैंपल सर्वे साइज इतना छोटा होता है कि वो रिलायबल नहीं है जो लागत मूल्य निकाला जाता है। अब साहब, लागत मूल्य निकालने में सीएसीपी क्या दे रहा है और मोदी सरकार के प्रांत क्या दे रहे हैं? कांग्रेस शासित प्रांत देते तो कहते बढ़ चढ़कर बता दिया। गेहूं का लागत मूल्य सीएसीपी बताता है 1065 रुपए, अभी जो रबी के सीजन में इन्होंने घोषणा की। गुजरात प्रांत, प्रधानमंत्री जी का प्रांत, भाजपा के प्रवक्ता गौर से सुने, गुजरात कह रहा है 2140 रुपए लागत आती है गेहूं की। महाराष्ट्र, मोदी जी का प्रांत, 2846 रुपए आती है। जो में सीएसीपी कह रहा है 1082 रुपए लागत आती है। यूपी कहता है 1399 रुपए, जहां से राकेश जी आते हैं वो बता रहे हैं। चने की बताते 3206 रुपए सीएसीपी। महाराष्ट्र कहता है 4890 रुपए, कर्नाटक कहता है 4094 रुपए, तेलंगाना कहता है 5980 रुपए। ये सिलसिलेवार मेरे पास राज्यों के आंकड़े पड़े जो कि घोषित समर्थन मूल्य से भी ज्यादा है कई स्थान पर। ये उन्होंने निकाला, जो आप जो कह रहे थे उसका पहला प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण की बात करता हूं। आपने कहा कि साहब ये जो अनाज बांटा जा, एक तरफ अनाज बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आटे के भाव बढ़ गए। आप याद कीजिए, मैंने उस शो में यह आशंका व्यक्त की थी जब मोदी सरकार ने पिछले वर्ष जो 433 लाख टन प्रोक्योर किया था और इस साल जो डेटा में देख पा रहा हूं 187 लाख टन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो थोड़ा सकता बहुत है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। हाँ। अब हमने कहा था कि ये षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है। पहले तो कहा कि साहब उत्पादन का, पहले कहा कि बहुत हम तो पूरे विश्व भर को खिला सकते हैं। फिर कहा कि नहीं नहीं, हम इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। फिर आटे के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। हुआ क्या खेल, ये समझने की कोशिश कीजिए। 106 मिलियन टन इस बार भी गेहूं पैदा हुआ, जब ये कह रहे थे कम है, जबकि पिछली बार 109 मिलियन टन था। 3 मिलियन टन का ही अंतर है। 106 नहीं, 1060 मिलियन टन ना, 106 मिलियन कर दिया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है जी। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, चौधरी साहब बड़ा गौर कीजिएगा। मोदी सरकार को लगातार एक्सपर्ट सारे कह रहे थे, सरदाना जी जैसे भी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आप प्रिक्योरमेंट कीजिए। प्रिक्योरमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? 100-200 रुपए आप चाहे तो उसकी कॉस्ट बढ़ाकर खरीदिए बाजार से, जानबूझकर नहीं खरीदा। और क्या किया, एक ऑर्डर निकाला जो आप कह रहे हैं ना कि पीडीएस में जो अनाज बांटा जाता है उसका पैटर्न चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अब 75% तो हम गेहूं देंगे और 75% चावल देंगे और 25% सिर्फ गेहूं देंगे। जिस पर गुजरात और यूपी ने ऐतराज जताया कि हमारे यहाँ चावल खाने वालों की तादाद कम है। अब सुनिए गौर से, उसमें बांटा इन्होंने। अब क्या हुआ, इनको पता था कि अगर फूड पैटर्न तो चेंज नहीं होता। संदीप चौधरी, अभय दुबे, सरदाना जी, राकेश भाई अगर गेहूं की रोटी खाते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि वो दूसरे दिन से चावल की रोटी बनाने लगे। घर स्वीकार ही नहीं करता है। तो बाजार के भरोसे हुए गरीब लोग जिनको इन्होंने बांटा। अब आप ये बताइए कि फॉर्चून आटा निकालता है, अभी थोड़े दिन पहले के भाव बता रहा हूं, 33 रुपए 50 पैसे। गुड लाइफ, पतंजलि, नेचर फ्रेश, आशीर्वाद 41 रुपए 40 पैसे। कौन कंपनियां हैं ये बड़ी बड़ी, बताइए तो सही। और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे थे राकेश भाई, अरे जाके देखिए अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मैं उपभोक्ता मंत्रालय कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा बता रहा हूं। देश में औसत दर आटे की इस वक्त 36 रुपए 98 पैसे है, 22 नवंबर का डेटा। गौर से मैं गंभीर बात कह रहा हूं। अभी किसान संघ के हजारों लोग बैठे हुए हैं धरने पर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ा, ये कांग्रेस का प्रांत नहीं है। शिकायत क्या है उनकी? फसलों के दाम नहीं मिल रहे और सबसे बड़ी शिकायत है कि साहब खाद नहीं है। अभी राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रणदीप सुरजेवाला जी को चिट्ठी लिखी। रणदीप सुरजेवाला जी ने मनसुख मंडाविया जी को लिखा कि मंडाविया जी, जो अखबारों की रिपोर्ट पर आपने कहा था कि नहीं नहीं खंडन करता हूं, पर्याप्त खाद है, तो
राजस्थान में 4.5 लाख मीट्रिक टन अक्टूबर में आवंटन किया था, उसके एवज में इन्होंने 1.61 लाख मीट्रिक टन कम भेजा यूरिया। नवंबर में 4.5 लाख मीट्रिक टन का आवंटन था, गौर से सुने पूरा देश, और 1.20 लाख मीट्रिक टन 10 तारीख तक भेजा था। 6 लाख मीट्रिक टन तुरंत राजस्थान को चाहिए। छत्तीसगढ़ करा रहा है, तमिलनाडु करा रहा है, बीजेपी शासित प्रांतों में वो आंदोलन कर रहे, तो हाल क्या कर दिया आपने? गुजरात का चुनाव तक सीमित है, प्रधानमंत्री जी और उर्वरक मंत्री जी, अरे आप ध्यान दीजिए भाई, अगर ये फसलें बर्बाद हो गई तो देश के सामने फिर खाद्यान्न का संकट खड़ा हो जाएगा।